अप्रैल फूल दिवस अर्थात मूर्ख दिवस विश्व भर में 1 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने मित्रों, पड़ोसियों और यहाँ तक कि अपने घर के सदस्यों से भी बड़े ही विचित्र प्रकार के हंसी मजाक, मूर्खतापूर्ण कार्य और धोखे में डालने वाले उपहार देकर आनंदित होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अप्रैल फूल दिवस की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? इस वीडियो में हम अप्रैल फूल दिवस की शुरुआत और इस तिथि से जुड़े विभिन्न लोक कथाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आइए पहले जान लेते हैं अप्रैल फूल दिवस की शुरुआत के बारे में। अप्रैल फूल दिवस की शुरुआत के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन विभिन्न देशों में मूर्ख दिवस की शुरुआत के बारे में अलग अलग अवधारणाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे अधिक प्रचलित अवधारणा के मुताबिक प्राचीन काल में रोमन लोग अप्रैल में अपने नए वर्ष की शुरुआत करते थे, तो वहीं मध्यकालीन यूरोप में 25 मार्च को नववर्ष के उपलक्ष्य में एक उत्सव भी मनाया जाता था। लेकिन 1852 में पॉप ग्रेगरी 8 ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की घोषणा की, जिसके आधार पर जनवरी से नए वर्ष की शुरुआत की गई। फ्रांस द्वारा इस कैलेंडर को सबसे पहले स्वीकार किया गया था, लेकिन यूरोप के कई लोगों ने जहां इस कैलेंडर को स्वीकार नहीं किया था, तो वहीं कई लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, जिसके कारण नए कैलेंडर के आधार पर नववर्ष मनाने वाले लोग पुराने तरीके से अप्रैल में नववर्ष मनाने वाले लोगों को मूर्ख मानने लगे और तभी से अप्रैल फूल या मूर्ख दिवस का प्रचलन बढ़ता चला गया। नंबर 1। बहुत समय पहले यूनान में मॉक्सर नामक एक मजाकिया राजा था। एक दिन उसने सपना देखा कि किसी चींटी ने उसे जिंदा निगल लिया। सुबह जब उसकी नींद टूटी तो वो अपने सपने को याद कर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी रानी ने जब उससे हंसने का कारण पूछा तो उसने बताया कि रात में मैंने सपने में देखा कि एक चींटी ने मुझे जिंदा निगल लिया है। ये सुनकर रानी भी हंसने लगी। तभी एक ज्योतिष ने राजा से आकर कहा कि इस सपने का अर्थ है आज का दिन हंसी मजाक और ठिठोली के साथ व्यतीत करें। उस दिन अप्रैल महीने की पहली तारीख थी और उसी दिन से हर वर्ष 1 अप्रैल को हंसी मजाक से भरे दिन के रूप में मनाया जाने लगा। नंबर 2। एक अन्य लोक कथा के अनुसार एक अप्सरा ने किसान से दोस्ती की और कहा, अगर तुम एक मटकी भर पानी एक ही सांस में पी जाओगे तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। मेहनतकश किसान ने तुरंत पानी से भरा मटका उठाया और पी गया। जब उसने वरदान वाली बात दोहराई तो अप्सरा बोली, तुम बहुत भोले भाले हो। आज से तुम्हें मैं ये वरदान देती हूँ कि तुम अपनी चुटकीली बातों द्वारा लोगों के बीच खूब हंसी मजाक करोगे। अप्सरा का वरदान पाकर किसान ने लोगों को बहुत हंसाया और हंसने हंसाने के कारण हंसी के एक पर्व का जन्म हुआ, जिसे हम मूर्ख दिवस के नाम से पुकारते हैं। नंबर 3। किसी समय स्पेन का राजा माउंटेबेर था। एक दिन उन्होंने घोषणा कराई कि जो सबसे सच्चा झूठ लिख कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। प्रतियोगिता के दिन राजा के पास सच्चे झूठ के हजारों खत पहुँचे, लेकिन राजा किसी के खत से संतुष्ट नहीं था। अंत में एक लड़की ने आकर कहा, महाराजा मैं गूंगी हूँ और अंधी हूँ। यह सुनकर राजा चकरा गया और पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सचमुच अंधी हो? तब उस लड़की ने बताया कि महल के सामने जो पेड़ लगा है वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इस बात पर राजा खूब हंसा। उसने लड़की को झूठे मजाक का इनाम दिया और प्रजा के बीच घोषणा करवाई कि हम हर वर्ष 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाएंगे। तब से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। नंबर 4। ईसा पूर्व एथेंस नगर में 4 मित्र रहते थे। इनमें से एक अपने को बहुत बुद्धिमान समझता था और दूसरों को नीचा दिखाने में उसको बहुत मजा आता था। एक बार तीनों मित्रों ने मिलकर एक चाल सोची और उससे कहा कि कल रात में एक अनोखा सपना दिखाई दिया। सपने में हमने देखा कि एक देवी हमारे सामने खड़ी होकर कह रही है कि कल रात पहाड़ी की चोटी पर एक दिव्य ज्योति प्रकट होगी और मनचाहा वरदान देगी, इसलिए तुम अपने सभी मित्रों के साथ वहां जरूर आना। अपने को बुद्धिमान समझने वाले उस मित्र ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। निश्चित समय पर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। साथ ही कुछ और लोग भी उसके साथ ये तमाशा देखने के लिए पहुंच गए और जिन्होंने यह बात बताई थी वो छिपकर सब तमाशा देख रहे थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और आकाश में चंद्रमा और तारे भी चमकने लगे, पर उस दिव्य ज्योति के दर्शन नहीं हुए और न ही उनका कहीं नामो निशान दिखा। कहते हैं कि उस दिन 1 अप्रैल था और उस दिन के बाद से एथेंस में हर वर्ष मूर्ख दिवस बनाने की प्रथा चल पड़ी।
बाद में धीरे धीरे दूसरे देशों ने भी इसको अपना लिया और अपने जानने पहचानने वालों को 1 अप्रैल को मूर्ख बनाने लगे। इस तरह मूर्ख दिवस का जन्म हुआ। आइए अब जान लेते हैं अप्रैल फूल दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। नंबर 1, फ्रांस में अप्रैल फूल दिवस के अवसर पर मूर्खों, कवियों और व्यंग्यकारों का रोमांचक कार्यक्रम होता है। ये कार्यक्रम 7 दिनों तक लगातार चलता है। इस मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवक को युवती की ड्रेस पहननी पड़ती है और मूर्ख बनाने वाले व्यक्ति को इनाम दिया जाता है। नंबर 2, चीन में फ्रांस में अप्रैल फूल दिवस के अवसर पर बेरंग पार्सल भेजने और मिठाई बांटने की परंपरा है। इस दिन यहाँ के बच्चे खूब हंसते हैं। यहाँ के लोग जंगली जानवर के मुखौटे पहनकर आने जाने वालों को खूब डराते हैं। नंबर 3, रोम में अप्रैल फूल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम 7 दिनों तक चलता है और चीन की भांति बेरंग पार्सल भेजकर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। नंबर 4, जापान में अप्रैल फूल दिवस पर बच्चे पतंग पर इनामी घोषणा लिखकर उड़ाते हैं और पतंग पकड़कर इनाम मांगने वाला व्यक्ति अप्रैल फूल बन जाता है। नंबर 5, इंग्लैंड में अप्रैल फूल दिवस के अवसर पर अत्यंत मनोरंजक एवं रोचक कार्यक्रम होते हैं। इस कार्यक्रम में मूर्खता भरे गीत गाकर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। नंबर 6, स्कॉटलैंड में अप्रैल फूल दिवस को हंटिंग द कूल के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुर्गा चुराना यहाँ की विशेष परंपरा है। मुर्गे का मालिक भी इसका बुरा नहीं मानता। इसके अलावा नए नए तरीके ढूंढकर लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं।